हाय स्टूडेंट्स, देखिए टाइप्स ऑफ डिवेंचर लेके आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में कोई दिक्कत आप लोग का गया होगा, मीनिंग ऑफ डिवेंचर और फीचर्स ऑफ डिवेंचर इसके पहले वाले वीडियो में, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी लेके आए हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर। कभी कभी आप लोग को बिहार बोर्ड और सीबीएसई टाइप्स ऑफ डिवेंचर भी बहुत पूछता है, इसीलिए आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको रट जाना है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक ना। चलिए तो आते हैं टॉपिक पर डायरेक्ट। देखिएगा टाइप्स ऑफ डिवेंचर, सबसे पहला होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। अब इधर जाए, रजिस्टर्ड डिवेंचर किसे कहेंगे? वैसा डिवेंचर जिसका रजिस्टर होल्डर के नाम कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्डेड हो। समझ में आया? रजिस्टर्ड डिवेंचर किसे कहेंगे? वैसा डिवेंचर जिसका डिवेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर हो। समझ में आया? रजिस्टर्ड डिवेंचर किसे कहेंगे? चलिए देखिए क्या है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर्स आर रिकॉर्डेड इन ए रजिस्टर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डिवेंचर। ये सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया? रजिस्टर्ड डिवेंचर किसको कहेंगे? वैसा डिवेंचर जिसका होल्डर के नाम कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्डेड हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया ना? वैसा डिवेंचर जिसका रजिस्टर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्डेड हो। समझ में आया सारे स्टूडेंट को? आगे देखिएगा बियरर डिवेंचर। और बियरर डिवेंचर किसे कहेंगे? वैसा डिवेंचर जिसका डिवेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्डेड नहीं होता है। बियर डिवेंचर सभी को समझ में आया? वैसा डिवेंचर जिसका रजिस्टर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर्ड नहीं होता है, रिकॉर्डेड नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव आएगा, आप लोग रट जाना। बियर डिवेंचर समझ में आ गया किसे कहेंगे? वैसा डिवेंचर जिसका डिवेंचर होल्डर के नाम कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्डेड नहीं होता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, रट जाना। देखो क्या लिखा हुआ है। बियर डिवेंचर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द होल्डर्स ऑफ सच डिवेंचर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कंपनी। समझ में आ गया? क्या बोला कि नेम एंड एड्रेस ऑफ होल्डर, बोला कि जो इस डिवेंचर का जो होल्डर है उसका नाम और एड्रेस कंपनी में रिकॉर्डेड नहीं होता है। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया? बियर डिवेंचर वैसा डिवेंचर जिसका डिवेंचर होल्डर के नाम कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं होता है। समझ में आ गया? एंड these debentures are transferable by mere delivery। इसका मतलब क्या होता है? एंड these debentures are transferable by mere delivery। मान लेते हैं कि हमने बियर डिवेंचर खरीद लिया, हमने बियर डिवेंचर परचेज कर लिया, अब हमको किसी को देना होगा तो सिंपली उसको दे देंगे। समझ में आ गया? मियरली डिलीवरी के द्वारा होता है। अधिक से अधिक उस पर साइन होता है, असाइन करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। कंपनी से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बियर डिवेंचर आपको समझ में आया? वैसा डिवेंचर जो मियरली किसी को ट्रांसफर कर देते हैं। मेरे पास बियर डिवेंचर है, यदि चाहिए कि हम किसी को देना है तो सिंपली निकाल कर उसको दे देंगे। अधिक से अधिक हो तो उस पर केवल साइन कर दिया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं। तो बियर डिवेंचर समझ में आया? वैसा डिवेंचर जिसका डिवेंचर होल्डर के नाम और एड्रेस कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्डेड नहीं होता है। आगे देखिएगा, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज मेड द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर्स। देखो क्या लिखा हुआ है। कल के डेट में यदि कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट देगी या इंटरेस्ट देगी तो कंपनी यह इंटरेस्ट किसको देगा? होल्डर को। याद रखना एक सिंपल सा बात, बियर डिवेंचर जिसके पास बियर डिवेंचर है उसी को कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट देगी और इंटरेस्ट देगी। थर्ड पर्सन को कंपनी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देगी। सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ गया ना? बियर डिवेंचर समझ में आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट किसको मिलेगा? होल्डर के पास। जिसके पास ये डिवेंचर रहेगा उसी को प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलते हैं आगे देखते हैं। सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर, याद रखना ये दोनों कॉमन सेम नाम है। सिक्योर्ड या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्गेज डिवेंचर। अब बताइए सिक्योर्ड डिवेंचर किसे कहेंगे? वैसा डिवेंचर जो कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर सिक्योर्ड होता है।
सिक्योर्ड का मतलब होता है सुरक्षित। अब बताइए क्यों होता है? इसलिए सिक्योर्ड होता है कि कल के डेट में यदि कंपनी रुपया वापस नहीं करती है तो जो डिवेंचर होल्डर जो है ना, कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर सके। समझ में आ गया? सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है? जो कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर सिक्योर्ड होता है। क्यों सिक्योर्ड होता है? कि कल के डेट में यदि कंपनी डिवेंचर का रुपया वापस नहीं करती है तो डिवेंचर होल्डर कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। आगे देखिएगा, these debentures are those which are secured on the property of company is called secured debenture। देखिए बहुत आसान वर्ड लिखा हुआ है। वैसा डिवेंचर जो कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर क्या होता है? सिक्योर्ड होता है। समझ में आ गया? वैसा डिवेंचर जो कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर क्या होता है? सिक्योर्ड होता है। आगे देखिएगा, इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे, देखिए क्या लिखा है? इफ द कंपनी इज अनेबल टू रीपे द डिवेंचर्स ऑन ड्यू डेट। बोला कि यदि कंपनी डिवेंचर का अमाउंट ड्यू डेट पर पेमेंट के लिए क्या हो गया? अनेबल हो गया, द डिवेंचर होल्डर्स कैन रियलाइज देयर मनी फ्रॉम द एसेट्स मोर्गेज विथ देम। देखो बहुत आसान वर्ड लिखा हुआ है। यदि कल के डेट में यदि कंपनी डिवेंचर होल्डर का रुपया नहीं वापस करती है तो डिवेंचर होल्डर उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? कल के डेट में कंपनी यदि रुपया नहीं वापस करती है तो डिवेंचर होल्डर क्या करेगा? वो प्रॉपर्टी को बेचकर अपना रुपये को रिकवर कर सकता है। बताइए तो कहीं भी दिक्कत है तो आप जल्दी पूछो। लिखा गया सभी को? एक लाइन और आप लोग लिख लीजिएगा। ये आपसे ऑब्जेक्टिव लाइन पूछेगा, इसको रट जाना। इन इंडिया डिवेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड। आप लोग इसको रट लेना, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इंडिया में जो डिवेंचर है ना वो सिक्योर्ड होता है। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, एकदम से रट जाना है। चलिए देखिएगा, ये आप लोग तो 3 गो टाइप हो गया। अगला वीडियो में टोटल टाइप जाएगा। सारे स्टूडेंट इसको कॉपी में नोट कर लेना।